नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। हम देख रहे थे राजस्थान के त्योहार, और राजस्थान के त्योहारों में हमने आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के त्योहारों तक उन्हें देख लिया था। एक बार उनका दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जो शुरुआत किए थे, वहां से हमने शुरुआत किए थे श्रावण महीने के त्योहार। और श्रावण महीने में हमने किए थे कृष्ण पक्ष में आपके 3 त्योहार आते हैं। पहला त्योहार आता है श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी। इसके बाद इस दिन सांप की पूजा की जाती है। इसके बाद में आपके आता है श्रावण कृष्ण नवमी, नीड्री नवमी। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। इसके बाद में आपका जो अगला त्योहार आता है वो आता है श्रावण अमावस्या को। इस दिन आपके हरियाली अमावस्या होती है, और इस दिन राजस्थान में 3 प्रमुख मेले लगते हैं। पहला जो मेला है वो आपके फतेह सागर मेला उदयपुर के अंदर, दूसरा मेला बुड्ढा जोहड़ मेला गंगानगर के अंदर, और तीसरा जो मेला है वो आपके मंगलियावास अजमेर के अंदर लगता है, कल्पवृक्ष मेला। अब शुक्ल पक्ष आ गया श्रावण पक्ष का। शुक्ल पक्ष के अंदर तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज होती है, जयपुर की प्रसिद्ध है। नवविवाहिताओं के सिंजारे आते हैं, और इस दिन आपके प्रकृति प्रेम का त्योहार है, लहरिया उड़ा जाता है। ये कुछ चीजें होती है, जयपुर की प्रसिद्ध ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपका आता है इसी महीने के अंदर, श्रावण के अंदर ही, वो आपके आ गया श्रावण पूर्णिमा। अंतिम त्योहार आ गया श्रावण महीने का, श्रावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन होता है, नारियल पूर्णिमा होती है, श्रवण कुमार की क्या की जाती है, पूजा। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष के अंदर आती है सबसे पहले भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और ये जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया इसे बोला जाता है बड़ी तीज। बूंदी की प्रसिद्ध होती है, और इसे बोला जाता है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज। इसी महीने के आगे चलेंगे तो आएगा आपके भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। और इस दिन होती है आपके बलराम जयंती, हल छठ या उब छठ। लड़कियां खड़े होकर व्रत करती है और हल की पूजा की जाती है। इसके बाद में आपकी कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अगला त्योहार भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी होती है। गोगा जी की पूजा की जाती है। 3 प्रमुख रूप से मेले बढ़ते हैं, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, सांसौर जालोर के अंदर, और बदरेवा चूरू के अंदर। इस दिन 9 गांठों वाली राखी बांधी जाती है हल को, व रक्षाबंधन को जो राखियां बांधते हैं वो आपके खोल दी जाती है। इसके बाद में भाद्रपद कृष्ण द्वादशी यानी वत्स बारस होती है। चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, और इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। और वत्स बारस को क्या किया जाता है, बछड़े की पूजा की जाती है। और लास्ट आपका आ गया अमावस्या वाला। अमावस्या को होती है सती अमावस्या, और सती माता का जो प्रसिद्ध मेला है वो झुंझुनू के अंदर लगता है, जिनका मुख्य नाम था नारायणी देवी, या प्रमुख नाम क्या था, नारायणी देवी। अब शुक्ल पक्ष के अंदर आ गए। शुक्ल पक्ष के अंदर जो पहला त्योहार आता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेली बीज। शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का मेला पड़ता है। रूणिता रामदेवरा के अंदर अत्यधिक भीड़ होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ, ये चारों एक ही नाम है। कब आते हैं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और इस दिन प्रमुख रूप से गणेश जी महाराज के मेले लगते हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 मेले बताए थे। पहला त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर मेला बढ़ता है, रणथंभौर वाला। और दूसरा चुंगी गणेश मेला, जो कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और इस दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। महेश्वरी समाज अपना क्या मनाता है, रक्षाबंधन। 2 मेले बढ़ते हैं प्रमुख, कामा भरतपुर के अंदर भोजन थाली मेला, और जोरडा नागौर के अंदर आपके हरिराम जी महाराज का मेला बढ़ता है। इसके बाद में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी होती है, और निम्बारक संप्रदाय का मेला बढ़ता है। इसके बाद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को
आपके तेजा दशमिया खिजड़ी मेला लगता है, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को आपकी गणेश विसर्जन होता है। एकादशी को जल जोड़ने ग्यारस और चतुर्दशी को आपके गणेश विसर्जन किया जाता है। और जो पूर्णिमा आती है उस दिन आपके श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध 16 होते हैं, तो वो आपके आश्विन कृष्ण पक्ष तक पूरे 16 श्राद्ध चलते हैं। जो 16वां दिन होता है उस दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। उस दिन क्या किया जाता है? थम्बुड़ा व्रत। श्राद्ध के अंदर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। महिलाएं सांझी की पूजा करती है, सांझी गोबर और मिट्टी की बनाई जाती है, लेकिन नाथ द्वारा के अंदर आपके केले की सांझी बनाई जाती है। और सांझी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर के अंदर। मात्र और मात्र 2 या 4 मिनट लगे हो गए, आपके पूरा का पूरा क्या हो गया? रिवीजन हो गया, वापस से रिवीजन हो गया। अब अपने चलते हैं इससे आगे। आ गया आश्विन शुक्ल पक्ष। आश्विन कृष्ण पक्ष में तो बता दिए मैंने आपको, जो श्राद्ध आते हैं तो कोई त्योहार नहीं आता। आश्विन शुक्ल पक्ष, और आश्विन शुक्ल पक्ष का जो पहला ही त्योहार आता है वो आता है आपके आश्विन शुक्ल एकम को। आश्विन शुक्ल एकम, इस दिन क्या होता है? तो इस दिन आपके शरद नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। इस दिन क्या होता है? शरद नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। शरद नवरात्रे क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं। ध्यान रखना भी, नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, गिनते रहना। एक बार आ गए हैं शरद नवरात्रे, आश्विन शुक्ल एकम को प्रारंभ होगी, 9 दिन चलते हैं। नेक्स्ट जो त्योहार आता है वो आता है आपके आश्विन शुक्ल अष्टमी को। आश्विन शुक्ल अष्टमी को, और इस दिन जो त्योहार आता है वो होता है आपके दुर्गाष्टमी। इस दिन कौन सा त्योहार होता है? दुर्गाष्टमी। और इस दिन होम वगैरह किए जाते हैं ज्यादा, तो इसे बोला जाता है होमाष्टमी। दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को। दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी का त्योहार आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। नंबर 3 पर जो त्योहार आता है वो आ गया आपके आश्विन शुक्ल दशमी। आश्विन शुक्ल दशमी को, और इस दिन आप सभी जानते हो जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है विजयादशमी या दशहरा। इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? विजयादशमी, या इसी विजयादशमी को क्या कहा जाता है? दशहरा। इस दिन क्या मनाया जाता है? दशहरा मनाया जाता है। दशहरे को क्या किया जाता है? हथियारों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? हथियारों की पूजा की जाती है। और किसकी पूजा की जाएगी? तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अपना जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी वृक्ष, उसकी भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इस दिन आपके राजस्थान के कोटा में, राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा क्या है? प्रसिद्ध है भाई। राजस्थान में कहां का दशहरा प्रसिद्ध है? कोटा का। अगर भारत में पूछ लिया जाए तो आपके मैसूर का। भारत में कहां का दशहरा प्रसिद्ध है? मैसूर का। और दशहरे के दिन लीलटा पक्षी के दर्शन अच्छे माने जाते हैं। दशहरे के दिन लीलटा पक्षी होता है, लीलटा पक्षी के दर्शन अच्छे माने जाते हैं।
लीलटास होता है जिसकी गर्दन नीली होती है। और किसी को नहीं याद आ रहा है तो किंगफिशर की जो बोतल के ऊपर किंगफिशर की बोतल आती है उसके ऊपर जो पक्षी होता है वो आपके लीलटास पक्षी है, उसके दर्शन अच्छे माने जाते हैं। यानी हो सकता है थोड़ा बहुत आपके किंगफिशर के दर्शन भी अच्छे माने जाएंगे। और इसी दिन खेजड़ली व्रत की पूजा इसलिए की जाती है, इसी दिन 5 जून, ये ध्यान कर लेना थोड़ा, 5 जून 1988 को खेजड़ली को राज्य वृक्ष और इसी दिन आपके डाक टिकट भी जारी की गई थी। खेजड़ली के ऊपर डाक टिकट भी जारी की गई थी और मेरे हिसाब से इसी दिन ऐसे राज्य वृक्ष का भी दर्जा मिला है, वो आप थोड़ा सा देख लेना। और लीलटास जो कविता है वो किन्होंने लिखी है? कन्हैयालाल जी सेठिया ने। कन्हैयालाल जी सेठिया ने क्या लिखे? लीलटास कविता लिखी है। हथियारों की पूजा की जाती है, पुराने टाइम में हथियार हुआ करते थे, आज भी हथियार है, उनकी सबकी पूजा की जाएगी विजयादशमी के दिन या दशहरे के दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद में जो अगला त्योहार आता है आपके, वो आता है आश्विन अमाव पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा, और आश्विन पूर्णिमा को जो होती है वो होती है शरद पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को क्या होती है? शरद पूर्णिमा। नंबर 4 पर होती है आपके आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा, और इस दिन जो होती है वो आपकी होती है शरद पूर्णिमा। इस दिन क्या होता है? आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या इसे कहा जाता है रास पूर्णिमा। एक नाम और है इसी का, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। कहते हैं इस दिन वर्ष के अंदर, पूरे के पूरे वर्ष के अंदर, वैसे तो चांद अपना 15 दिन बाद या महीने बाद अपना पूरा प्रयास कर लेता है, पूरी आकृति के अंदर आ जाता है, लेकिन कहते हैं पूरी अपनी जो आकृति है इस दिन चांद इसी दिन अपनी पूरी आकृति के अंदर आता है। कब? शरद पूर्णिमा के दिन, यानी चांद अपनी पूर्ण आकृति में होता है, अपनी पूर्ण आकृति में होता है। और इसी दिन आपके 2 प्रमुख मेले लगते हैं, जिनके अंदर एक तो आपके आता है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव, और ये मारवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी जोधपुर, जोधपुर में। और एक आपके मेला मनाया, महोत्सव मनाया जाता है मीरा महोत्सव। और मीरा महोत्सव कहां मनाया जाएगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर। मीरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये ध्यान करना भी, जब शरद पूर्णिमा या आपके जो रास पूर्णिमा होती है इस दिन आपके खीर बनाई जाएगी घर के अंदर, और खीर बनाकर रात के अंदर चांद की रोशनी में रखी जाती है। कहते हैं कि इस दिन चांद अपनी पूरी की पूरी आकृति के अंदर होता है, और जो चंद्रमा से किरणें आती है वो बहुत बढ़िया पॉजिटिव किरणें आती है, और वो खीर आपकी क्या हो जाती है? बहुत बढ़िया हो जाती है। और उसी खीर को कहते हैं खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो जिन जिनके चश्मे लगे हैं वो आपके शरद पूर्णिमा वाली खीर खाना भाई, शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखना और उसको अच्छे से खाना। जिसके नहीं लगे वो कम खाना, वरना ये डोबे निकाल कर बाहर आ जाएंगे। इसके बाद में आपके आश्विन माह पूरा हो गया, और आश्विन माह अगर पूरा हो गया तो अब आगे जो महीना आता है वो आता है आपके कार्तिक माह। अगला जो महीना आएगा वह आपके कार्तिक माह। और कार्तिक माह के अंदर भी पहले क्या आता है? कृष्ण पक्ष। पहले सभी के अंदर भी कृष्ण पक्ष आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्योहारों को। पहला जो त्योहार आता है वो आता है आपके कार्तिक कृष्ण
चतुर्थी। मैंने बताया आपको चतुर्थी एकमात्र गणेश चतुर्थी या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को छोड़कर कहीं भी शुक्ल पक्ष में नहीं आएगी। कब आएगी? कृष्ण पक्ष के अंदर। और कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक शुक्ल कृष्ण चतुर्थी है, ये चतुर्थी होती है आपके करवा चौथ। इस दिन क्या मनाया जाता है? करवा चौथ मनाया जाता है। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए क्या करती है? व्रत करती है। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है? आपके उल्लू की पूजा की जाती है। ध्यान रखना है, उल्लू की पूजा कब की जाती है? करवा चौथ के दिन। कब की जाती है? करवा चौथ के दिन। और उल्लू जो वाहन होता है वो किसका होता है? माता लक्ष्मी का वाहन होता है। उसकी पूजा कब की जाएगी? करवा चौथ के दिन। अगला जो त्योहार है वो है आपके कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी। और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को जो त्योहार मनाया जाता है वो है आपके अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। और अहोई अष्टमी का व्रत होता है वैसे तो, और ये होता है संतान की लंबी उम्र के लिए। संतान की लंबी उम्र के लिए। कौन सा व्रत किया जाता है? अहोई अष्टमी का। और संतान में यहां पर ज्यादातर आप क्या आएगा? लड़के की बड़ी उम्र के या लड़के की लंबी उम्र के लिए जो व्रत किया जाता है वो कौन सा है? अहोई अष्टमी का। कब होगी? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कब होगी? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी। और इस दिन लड़के की या संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। इसके बाद में आप क्या आता है? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को जो त्योहार होता है वो आप सभी जानते हो। इसे हम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है धनतेरस। कौन सी होती है? धनतेरस। और इस दिन कहते हैं समुद्र मंथन जब कर रहे थे तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की निकले थे इसमें से स्वर्ण कलश लेकर। समुद्र से सोने का भरा हुआ कलश लेकर निकले थे कौन? भगवान धन्वंतरी। तो ये होता है आपके धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी जयंती। धनतेरस के दिन होती है धन्वंतरी जयंती। सोने का कलश लेकर निकले थे, यानी इस दिन क्या खरीदने अच्छे माने जाते हैं? बर्तन। बर्तन खरीदने शुभ होते हैं। बर्तन खरीदने क्या होते हैं? इस दिन शुभ होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। तो ये क्या होती है? आपके धन्वंतरी जयंती। और इसके बाद में जो अगला त्योहार आता है वो आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। और इस दिन क्या होती है? इस दिन आपकी होती है रूप चतुर्थी। इस दिन क्या होती है? रूप चतुर्थी। इस दिन आपकी क्या होगी? रूप चतुर्दशी। सॉरी, चतुर्दशी होगा भी, चतुर्थी नहीं होगा, सॉरी। इस दिन क्या होता है? रूप चतुर्दशी, या इसे बोला जाता है छोटी दीपावली। छोटी दीपावली कहते हैं। अगला दिन दीपावली है तो इससे पहले क्या अपना रूप चमका लो, यानी अच्छे तरीके से नहा लो, अच्छे तरीके से क्या कर लो? स्नान कर लो। तो ये होती है आपके रूप चतुर्थी या आपके छोटी दीपावली होती है। कब? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। इसके बाद में जो अगला त्योहार आता है वो आता है आपके कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या।
और कार्तिक अमावस्या को जो त्योहार आता है उसका नाम है दीपावली यानी दिवाली। और दीपावली आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये सभी को पता है कि कार्तिक अमावस्या को क्या मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन ध्यान रखना भी, इस दिन आपके एक तो भगवान महावीर और एक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, इन दोनों की क्या है, पुण्य तिथि है, या इन दोनों को क्या प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था दीपावली के दिन, या क्या इनकी पुण्य तिथि, पुण्य तिथि, या और अगर थोड़ा सा बोलूं तो क्या होती, इनकी मृत्यु हुई थी। भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी कब, दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन। और इस दिन क्या हुआ था, इनको निर्वाण प्राप्त हो गया था, मोक्ष प्राप्त हो गया था, इनको मुक्ति मिल गई थी दीपावली के दिन। तो ये चीज ध्यान रखना, दीपावली वाला आपसे कोई नहीं पूछेगा कि दीपावली कब मनाई जाती है, क्योंकि ये सभी को नॉर्मल पर्सन है, सभी को आता ही है। अब इसके बाद ये आपके कृष्ण पक्ष के त्योहार हो गए, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, चतुर्थी, करवा चौथ हो गया, कार्तिक कृष्ण अष्टमी हुई, अष्टमी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किए जाते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, धनतेरस धन्वंतरी जयंती हो गया, बर्तन खरीदने शुभ माने जाते हैं, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्थी, छोटी दीपावली होती है, और कार्तिक अमावस्या को आपके क्या होगी, दीपावली। इस दिन महावीर स्वामी और आपके स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, चीजें इतने ध्यान रखना। अब चलते अपने शुक्ल पक्ष के अंदर, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के अंदर आने वाले त्योहारों को देखते हैं। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहारों में पहला ही त्योहार है कार्तिक शुक्ल एकम। पहला ही त्योहार कौन सा है, ये कार्तिक माह का क्या गया, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के अंदर जो पहला ही त्योहार है उसका नाम है कार्तिक शुक्ल एकम। दीपावली का जस्ट अगला दिन है, दीपावली का जस्ट अगला दिन है, और इस दिन क्या किया जाता है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की जाती है। आप अपने गेट के बाहर सभी देखते हो कि सवेरे सवेरे गेट के बाहर क्या की जाती है, गोवर्धन पूजा की जाती है। और इस दिन जो आपके भील जनजाति है, भील जनजाति, वो नाथ द्वारा के अंदर, कहा, नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाती है, अन्नकूट महोत्सव मनाती है। भील जनजाति नाथ द्वारा में कौन सा महोत्सव मनाती है, अन्नकूट महोत्सव मनाती है। और इस दिन क्या की जाती है, आपके गोवर्धन पूजा की जाती है। अगला जो त्योहार है आपके शुक्ल पक्ष के अंदर ही, उसका नाम है कार्तिक शुक्ल द्वितीया, या कार्तिक शुक्ल दूज, या कार्तिक शुक्ल द्वितीया। इस दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है भैया दूज या यम दूज, भाई दूज, या इसे ही बोला जाता है यम दूज। अब भाई हो चाहे यम हो, एक ही बात है। तो ये क्या होती है, आपके भैया दूज या यम दूज होती है। इसके बाद में जो अगला त्योहार आता है कार्तिक माह के
शुक्ल पक्ष में ही वो आता है आपके कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को तो अहोई अष्टमी थी, और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को जो होती है वो होती है आपके अशोका अष्टमी, सॉरी गोपाष्टमी। दीपावली के बाद क्या होती है आपकी गोपाष्टमी। गोपाष्टमी इस दिन गाय वगैरह की पूजा की जाती है, गऊ वगैरह को सवामणि वगैरह भी लगाई जाती है। इसके बाद में जो अगला आपके त्योहार आता है वो है कार्तिक शुक्ल नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी को, और कार्तिक शुक्ल नवमी को जो त्योहार मनाया जाता है वो होती है आपके आंवला नवमी या अक्षय नवमी। आंवला नवमी या इसे ही बोला जाता है अक्षय नवमी। यानी कि अपने कहते भी एक दिन या महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आंवला खाना चाहिए, उससे क्या होता है अपना शरीर स्वस्थ रहता है। तो उसके लिए अपने एक त्योहार ही बना लो, कौन सा, कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला नवमी। इस दिन आंवला खाना जरूरी है, आंवला खाया जाता है। और आंवला शरीर को कभी खराब नहीं होने देता, अच्छा रखता है, तो इसे बोला जाता है अक्षय, यानी जो कभी खराब नहीं हो। जैसे चावल है वो कैसा खाद्य पदार्थ है, अक्षय खाद्य पदार्थ है, यानी वो कभी खराब नहीं होता। वैसे आपके आंवला क्या है, शरीर को अच्छा रखता है, खराब नहीं होने देता। तो ये होता है आपके अक्षय नवमी। और इसके बाद में जो अगला त्योहार मनाया जाता है आपके कार्तिक माह के अंदर ही, वो है आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस, या इसे ही बोला जाता है प्रबोधनी ग्यारस। प्रबोधिनी एकादशी बोल सकते हैं आप, एकादशी। और इसी को तुलसी का विवाह भी किया जाता है, तो इसे बोला जाता है तुलसी एकादशी। क्या बोला जाता है, तुलसी एकादशी। और इसी दिन आपके पुष्कर मेला पढ़ोगे कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन उसकी जो शुरुआत होती है वो इसी दिन होती है, यानी कि पुष्कर मेले की क्या होती है, शुरुआत। पुष्कर मेला क्या हो जाता है, इस दिन शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पीक होता है पूर्णिमा पर तो उसका, और पूर्णिमा तक जाते जाते आपको समाप्त हो जाता है, पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर वो शुरू हो जाएगा। और देव उठनी यानी इसलिए बोला जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु पाताल से, यानी जो राजा बलि था उसके पास गए हुए थे पाताल के अंदर। 4 महीने कहते भगवान विष्णु पाताल में रहते हैं, तो सभी देवता सो जाते हैं, यानी देवता चले जाते हैं, सो जाते हैं। तो इसी दिन पाताल से वापस अपनी शेष सैया पर आए थे, या वैकुंठ धाम में आए थे। तो ये क्या है, देव उठनी ग्यारस। इसके बाद आपके क्या है, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और इसके बाद में जो अंतिम और लास्ट त्योहार बच गया कार्तिक माह का, उसका नाम है कार्तिक पूर्णिमा। उसका नाम क्या है, कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा को आपके काफी मेले बढ़ते हैं, जिसके अंदर एक तो आपके बात की जाए इसके अंदर, तो एक तो इसे बोला जाता है सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा। और इसके अंदर ही आपके कार्तिक स्नान भी होता है।
इसके अंदर क्या होता है, कार्तिक स्नान। और इसके अंदर आपके बहुत सारे मेले बढ़ते हैं, जिसके अंदर एक मेला है आपका कोलायत बीकानेर के अंदर, कोलायत बीकानेर के अंदर आपके एक मेला बढ़ता है। एक मेला आपके बढ़ता है एक कोलायत बीकानेर के अंदर, तो कपिल मुनि का मेला बढ़ता है, जो संघ के दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि उनका। चलो मैं इधर लिख देता हूं, पहला मेला आपके कोलायत बीकानेर वाला लिख दिया। यहाँ पर नंबर 2 पर देखो, जो अगला मेला बढ़ता है उस मेले का नाम है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला। और चंद्रभागा मेला कहां पड़ता है, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। और एक मेला को भरेगा रामेश्वर घाट या रामेश्वर मेला, ये कहां पर बढ़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर, जहां पर आपके चंबल बनास व सीप नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, वहीं पर आपके ये मेला बढ़ता है। तो मैंने 3 मेले बताए हैं, कोलायत, कपिल मुनि बीकानेर, चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ और रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर के अंदर। यहाँ पर क्या है, आपके त्रिवेणी संगम है, आपके चंबल बनास और सीप मिलकर क्या करती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। और बाकी अब अपने आगे चलेंगे तो आगे और करेंगे, तो अगले पार्ट के अंदर इसे पूरा कर लेंगे। थोड़े ज्यादा इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना भी कैसे लगे त्योहार, कैसी लग रही वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।